ज़िंदगी, मुश्किलों की ज़िंदगी, कई तरह के रोगों से लदा हुआ ज़िंदगी, दुख तकलीफ़ों से भरी हुई सहन का ज़िंदगी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ज़माने में ज़िंदगी सहन का ज़िंदगी बनी हुई है, जिसका उत्तम उदाहरण है कोरोना महामारी। इन सब सहनों का स्वास्थ्य क्या है? इन सब सहनों का स्वास्थ्य कहाँ है? ईश्वर मनुष्य को एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए सजाएं देते हैं, जैसे कि आदिम बाग में हुआ था। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी की दुनिया में आज़ाद है पूरी तरह। वे जो चाहें वह कर सकते हैं, मगर जब वह यह आज़ादी को ईश्वर का मर्ज़ ना मानकर अपनी फ़र्ज़ मानता है, तभी वहीं के वहीं गलतियां शुरू होती है और इन जैसे महामारियों पर आ रुकती है। कोरोना ने दुनिया को नहीं बदला, मगर इंसान में स्थित इंसानियत को जगाया है, जो दुनिया के कई सारे बदलावों का मूल कारण बनी हुई है। मानो एक परिवार में कोई अस्वाभाविक घटना घटती है, जिसका कारण बच्चे होने की वजह पितामह उनको डांट सकते हैं या उनसे गुस्सा होकर उन्हें सजाएं दे सकते हैं। दुनिया में अक्सर यही हुआ है। हम खुद संसार को झंझट बने, खुदा ने हमें एक झटका दिए, एक ऐसा झटका जो हमारी ज़िंदगी को और पूरी दुनिया को पलट दिया। इन सब बातों को देखकर सिर्फ एक ही व्यक्ति मौन रहेगी और देखती रहेगी, वो हमारी माँ मरियम है, क्योंकि सिर्फ वो ही पहले से ईश्वर की इच्छा को अच्छी तरह जानती। वो पहले से ही ईश्वर की इच्छा को अच्छी तरह जानती थी। कोई भी माँ अपने बच्चों के रोते समय हमेशा ख्याल नहीं रखती, क्योंकि ज़िंदगी में रोना भी कभी कभी ज़रूरी होती है, और ये बात एक माँ के अलावा कोई भी अच्छी तरह नहीं जान सकती। कभी कभी हम भी शिकायतें करते हैं कि ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, भगवान मेरी दुआ की उत्तर नहीं देता। ईश्वर की इच्छा को जानना होगा हमें, और यह बात भी कि जीवन में मुश्किलों और संकटों से गुजरना ही पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। इसी माँ की तरह जो ईश्वर के इच्छा को हाँ कहकर सहनों को अपनाई, सुखमय जीवन को नहीं, इंसानियत से जिया और ईश्वर पुत्र के माँ बनी, और आज हम सबों के खातिर स्वर्ग में विराजित होकर विनती करती रहती है कि हम भी उन्हीं की तरह सहनों को सह पाए और स्वर्ग पाए, कि हम भी सहनों को सह पाए और स्वर्ग पाए। ईसा ने ईश्वर के आज्ञा वाली वाणी को सुसमाचार में बदलकर सुनाया। माँ मरियम ने सुसमाचार को अपनी जीवन में बदलकर बिताई। हाँ प्रिय भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब पिता परमेश्वर हमेशा प्यारा ना होकर हमारी ज़िंदगी में कोरोना की तरह के मुश्किलों और संकटों से हिला देते हैं, तब हमारे जीवन का एकमात्र आसरा और सहारा यह सहन पात्र माँ मरियम ही है। माँ मरियम की तरह हम भी सहनों को सह पाए और स्वर्ग पा सके, हम ईश्वर से विनती करें। इसलिए ज़िंदगी वाली जपमाला को हाथों लिए मुश्किलों कष्टों वाली मोतियों को जपते हुए माँ मरियम के साथ चले, स्वर्ग की ओर चले, क्योंकि वही सहनों का स्वास्थ्य है, क्योंकि वही सहनों का स्वास्थ्य है। धन्यवाद। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु संगिनी, धन्य तेरा पुत्र यीशु है धर्मिणी। ईश माता नारियों में धन्य तू सदा, प्रार्थना कर हमारे वास्ते अब सर्वदा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु संगिनी, धन्य तेरा पुत्र यीशु है
तेरा पुत्र यीशु है धर्मिणी। ईश माता नारियों में धन्य तू सदा, प्रार्थना कर हमारे वास्ते अब और सर्वदा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु संगिनी, धन्य तेरा पुत्र यीशु है धर्मिणी। ईश माता नारियों में धन्य तू सदा, प्रार्थना कर हमारे वास्ते अब और सर्वदा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु संगिनी, धन्य तेरा पुत्र यीशु है धर्मिणी। ईश माता नारियों में धन्य तू सदा, प्रार्थना कर हमारे वास्ते अब और सर्वदा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु संगिनी, धन्य तेरा पुत्र यीशु है धर्मिणी। ईश माता नारियों में धन्य तू सदा, प्रार्थना कर हमारे वास्ते अब और सर्वदा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु संगिनी, धन्य तेरा पुत्र यीशु है धर्मिणी। ईश माता नारियों में धन्य तू सदा, प्रार्थना कर हमारे वास्ते अब और सर्वदा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु संगिनी, धन्य तेरा पुत्र यीशु है धर्मिणी। ईश माता नारियों में धन्य तू सदा, प्रार्थना कर हमारे वास्ते अब और सर्वदा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु संगिनी, धन्य तेरा पुत्र यीशु है धर्मिणी। ईश माता नारियों में धन्य तू सदा, प्रार्थना कर हमारे वास्ते अब और सर्वदा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु संगिनी, धन्य तेरा पुत्र यीशु है धर्मिणी। ईश माता नारियों में धन्य तू सदा, प्रार्थना कर हमारे वास्ते अब और सर्वदा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।